हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 8 ऐसे बिग मिस्टेक जो आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, आप इतना बड़ा गलती करते ही हैं। चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला गलती है सिलेबस। मान लीजिए आप अभी CUET का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको सिलेबस पता ही नहीं है। आप जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस में नहीं दिया आप रेगुलर उसको पढ़ रहे हैं। आप ऐसे उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, आपके सिलेबस में तो वो है ही नहीं, एग्जाम में तो वो आएगा ही नहीं। तो ऐसे उसको पढ़ने से खुद का ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना ना कम पढ़ना है। जितना आपको सिलेबस में दिया हुआ है उतना तो कम से कम आपको कंप्लीट ही करना है। सिर्फ कंप्लीट नहीं, उतना तो आपको याद भी रखना है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप अच्छे से उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। दूसरा सबसे बड़ा गलती है प्रोकास्टिनेशन। अंदर आ जाता है तो बहुत गंदा आदत है। मान लीजिए आज आप सो रहे थे तो आप सोच के चले थे कि मुझे मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाना है, लेकिन आप 6 बजे का अलार्म भी लगाए और जैसे ही आपका अलार्म बजा लेकिन आप उसको कट करके फिर से सो गए। आपको उठना था 6 बजे लेकिन आप उठे 8 बजे। तो सिर्फ आपका 2 घंटा वेस्ट नहीं हुआ है। आप पूरा दिन आपके मन में ये रहेगा कि आज मैं तो उठ ही नहीं पाई और जितना मुझे मतलब पढ़ना था उतना तो पढ़ ही नहीं पाए। आपके ये बस सिर्फ 2 घंटा वेस्ट नहीं हुआ है, आपके पूरा दिन का नेगेटिव वो दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ही आप उठे लेट से तो आपके दिमाग में नेगेटिव ही चीज़ आ गया कि हम जितना सोच के रखे थे, जितना करके रखे थे, उतना हम कर ही नहीं पाए। अगर आपके अंदर ऐसा गलती है तो ये सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी बोल रहे हैं अभी हमको करना है, आप कल कर रहे हैं, कल पे टाल रहे हैं, परसों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ये बहुत गंदा आदत है। ये आपको सुधारना ही होगा। एंड थर्ड जो है, सबसे बस पढ़ते जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं बनाते हैं। और प्लान रखना है कि मुझे आज के दिन में इतना कंप्लीट करना है, और सिर्फ आज का नहीं, आपको 7 दिन का भी लेके चलना है कि एक सप्ताह में मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है और एक मंथ में मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है। आपको इतना तक मतलब प्लान करके रखना है। और आप मतलब पढ़ते समय आपको अपना ये भी देखना है कि 7 दिन में जितना सोचे थे उतना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आज जितना सोचे थे उतना कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और एक मंथ के बाद आपको ये खुद से एनालिसिस करना है कि एक मंथ में हम इतना सोच के रखे थे, कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खुद को मतलब सिर्फ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं ये तो पता ही नहीं रहता है। तो आपको प्लान मतलब अच्छे से प्लान करके आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। चौथा ये दिक्कत है जैसे कि आप फर्स्ट दिन से ही आप पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाने लगे। आपको अगर आप ऐसा करते भी है तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा भी नहीं और आपको खुद से ही डिमोटिवेशन आएगा, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, मान लीजिए आप एक कोई टॉपिक पढ़े, अगर आपको टेस्ट देना भी है तो आप उसी के टॉपिक पे बेसिस पे टेस्ट दीजिए। आपको जितना हो सके आप कीजिए, बस उसी के टॉपिक के अंदर ही कीजिए। ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस ही लेके बैठ गए, आप उतना पढ़े भी नहीं है तो उतना मार्क्स भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट दिन से ही आपको आपके अंदर ऐसा लगेगा कि हम इस एग्ज़ाम के लायक तो है ही नहीं और खुद को ही डिमोटिवेट करके बैठ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको बस एक टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट देना है और अच्छे से उस टॉपिक को कॉन्फिडेंस से कर लेना है। एंड 5वां गलती है, सबसे बड़ा गलती है कि मान लीजिए आप 8 दिन में इतना पढ़ लिए और आपको कुछ याद ही नहीं। ऐसे पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं अभी तक जितना पढ़ी कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको 8 दिन के बाद एक दिन आपको रिवाइज का मतलब रिवीजन करने का टाइम भी रखना चाहिए। आप अभी तक जो भी पढ़ें आप उसको एक बार देख सकें, ताकि आप जितना पढ़ें उसको वो अपने आपके दिमाग में रह सके। ऐसा नहीं कि आप इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला सारा चीज़ भूलते जा रहे हैं। तो ये तो आपको नहीं करना है। आपको 7 दिन तो पढ़ लिए और 8वां दिन जो है आपको एक रिवीजन करना है। आप जितना अभी तक पढ़ लिए 8 दिन में उसको एक बार देखना है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप आज पढ़े हैं, अगर उसको आप एक 24 घंटा में एक बार देख लेते हैं तो आपको 50% से ज़्यादा याद रहता है। अगर आप एक सप्ताह के बाद देख लेते हैं तो आप लगभग 90% याद कर लेते हैं। कुछ ही पॉइंट रहता है जो आपको याद नहीं होता है। अगर आप एक मंथ के अंदर फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो आप फिक्स होते हैं कि आपका जो टॉपिक पढ़े आपको कॉन्फिडेंस से याद हो जाता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। एंड अगला जो बिग ये है कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती करते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम का एनालिसिस करना है तो अगर आप 5 साल का मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको एनालिसिस लग जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है, और इसके अनुसार आप अपना पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा
तो आप 1 साल का पिछले साल का ही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और आप उसको एक बार बनाइए। उसके बाद देखिए उसमें से क्या गलती हो रहा है, उसको आप फिर से आपने जहाँ से पढ़ा हुआ है वहाँ से देखिए कि क्या गलती हो रहा है, किस में आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं और किस में आप बिल्कुल आपको कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसे करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस करना, अपना टॉपिक को कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा कम है और किसको कम ध्यान देना है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आप देख के एनालिसिस कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 5 साल का आप कर सकते हैं और 5 साल को 5 बार कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से याद हो। और जो अगला गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग खुद पे कंपेयर नहीं, हम लोग दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि मेरी फ्रेंड मुझसे जूनियर है और वो इतना अच्छा कर ली है और मैं अभी तक यहीं पे हूँ, और खुद को ही ये सोच के खुद को ही डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपका जो पहले से जो क्या बोलेंगे उसको, टाइम के अकॉर्डिंग ही सबको सक्सेस मिलता है, किसी को जल्दी किसी को कम। जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया तो उसको जल्दी सक्सेस मिल जाता है, और जो लास्ट में आके मतलब अपना तैयारी करता है तो उसको लास्ट में ही आके सक्सेस मिलता है। लेकिन सबको इक्वल मेहनत करना पड़ता है, किसी को अनुसार वो नेचर बना के दिया है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप किसी से कंपेयर मत कीजिए, आप खुद से कंपेयर कीजिए, कल आप जहाँ पे थे आप उससे एक कदम आगे हैं या नहीं हैं, ये खुद से कंपेयर कीजिए। 8वां है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 घंटा पढ़ लिए तो बीच में 5 मिनट आप सो जाइए, या फिर जो आप पढ़े हुए हैं उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि माइंड को भी याद रखने के लिए उसको बहुत बार देखना पड़ता है। आप जितना बार देखेंगे आपको उतना अच्छे से याद होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप मोबाइल मत चलाइए, आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कंडीशन में आप जो पढ़ लिए उसको एक बार देख लीजिए, या फिर आप जो पीछे पढ़ लिए उसको भी आप 5 मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था मेरा 8 सबसे बड़ा बिग मिस्टेक आप अपने एग्ज़ाम के दौरान गलती करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, खुद को सुधारना है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सब गलतियों आपको रोकना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप इस मिस्टेक अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय।